हेलो दोस्तों, एक नज़र कल के बाजार पे सेंसेक्स है और निफ्टी हो वो सब पॉजिटिव में क्लोज थे। लेकिन जिसने कल पूरा दिन मार्केट को ट्रैक किया है, जिस हिसाब से निफ्टी और सेंसेक्स मार्केट पूरा पॉजिटिव था, एक अच्छी रैली इसमें बाजार में देखने के लिए मिली थी। उसके नंबर देखकर मूड ही ऑफ हो गया होगा, क्योंकि जिसने बाजार को पूरा दिन बैठ के ट्रैक किया है उसको पता है कि कल निफ्टी 300 पॉइंट के आसपास प्लस में थी। लेकिन लास्ट टाइम में 2 बजे के बाद में यहाँ से निफ्टी ने सीधा डाउनफॉल रेड कैंडल करनी स्टार्ट कर दे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। और ऑलमोस्ट टॉप से निफ्टी सीधी सीधी आपकी कोई 300 पॉइंट के आसपास गिर गई थी। सेम यही हाल ग्लोबल मार्केट का था। देखते हैं इसके पीछे क्या रीजन रहा। ये देखिए, इसके पीछे एक आउटसाइड से न्यूज थी, ग्लोबल मार्केट की न्यूज, और उसमें एक ग्लोबल मार्केट को भी इंडियन मार्केट को पूरा पैनिक कर दिया। ये देखिए, डाउ जोन के फ्यूचर देख लीजिए, ये भी अच्छे खासे गिरावट है, इनमें भी 200 पॉइंट के आसपास। इसके अगेंस्ट आप यहाँ पे ये देखिए, इसमें भी काफी अच्छी गिरावट है। ये ग्लोबल मार्केट के जितने भी मार्केट है, उसके बाद में यूरोपियन मार्केट आप देख लीजिए। यूरोपियन मार्केट में डेक्स में इंडेक्स में भी 250 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। ये जर्मनी का बाजार है। और इसके बाद में हम देखते हैं, ये यूके का बाजार देख लीजिए, इसमें भी प्रेशराइज काफी अच्छा नेगेटिव साइड में प्रेशर है बाजार में। और ये कैक, ये आपका इसको देख लीजिए, इसमें भी 100% के आसपास की गिरावट है आपकी। इसमें हुआ क्या था कल, सबसे पहले हम ये न्यूज देख लेते हैं कि इसके पीछे जो ग्लोबल मार्केट है और इंडियन मार्केट तो फिर भी पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, लेकिन इससे ये अपने टॉप से अगर इसको कैलकुलेट करोगे आप, तो ये वहां से भी 300 पॉइंट अच्छा खासा गिरावट है इंट्राडे में। इसने अच्छा खासा मूवमेंट डाउन साइड में खोल दिया है। इसके पीछे क्या रीजन रहा, क्या कारण रहा, उस चीज को अभी आकर हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। ये देखिए, टॉप से निफ्टी लगभग लगभग 300 पॉइंट के आसपास गिरी हुई है। इसके पीछे जो एक मेजर रीजन था वो ग्लोबल मार्केट था। ग्लोबल मार्केट में क्या है, इसके जो न्यूज आई है वो काफी नेगेटिव है। उसका कारण ये जो हमारे जो बाइडन भाई साहब है, इसका कारण ये है, ये सिर्फ अमेरिका के ही नहीं पूरी दुनिया के दुश्मन है। अभी इसमें हुआ क्या है, जो रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा, उसके बीच में इन्होंने कुछ अपनी स्टेटमेंट अलग से जारी कर दी उसके बाद में, और वहीं से ही मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में इतने बड़े जो ये चेंजेस है वो आने स्टार्ट हो गए। जो ये देखो, इसमें जो बाइडन ने अलाउ कर दिया है यूक्रेन को इनसाइडर, यानी कि जो रसिया यूक्रेन का वार चल रहा, जो बाइडन ने इसको यूक्रेन को बोल दिया है कि आप रसिया के इनसाइड में भी जाकर अटैक कर दो, इसमें हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। और आपको जिस हथियार की जैसे भी जो भी जरूरत है उसमें हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस वजह से जो रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा था उसमें एक नया मूवमेंट निकल के आया, नया लेवल के ऊपर वो चला गया है। अब यहाँ पे जो पूरे पूरे जो सेंटीमेंट बने हुए हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर के सेंटीमेंट बने हुए हैं। और यहाँ पे जो ये ट्रम्प है, ट्रम्प इलेक्शन जीत चुके हैं, और जो ट्रम्प के बेटे हैं, जूनियर ट्रम्प है, उन्होंने बोला है कि जो जो बाइडन है, इसमें क्या है, ये पूरे ग्लोबल मार्केट के वर्ल्ड वार के, जो हमारा थर्ड वर्ल्ड वार है, जो बाइडन उसे प्रीपेड कर रहा, उसे तैयार कर रहा, वो इसलिए क्योंकि आने वाले टाइम में जो इसका ट्रम्प का टीन्योर वर्क का टाइम होगा 5 साल का, इसमें जिससे कि वो पूरा का पूरा वहां पे सेंटीमेंट ग्लोबल मार्केट के खराब हो जाए, और वर्ल्ड मार्केट को पूरा का पूरा इसमें क्या है खराब करने के लगे हुए हैं। ये यहाँ पे देखिए, रशिया ऑफिशियली से बाइडन डिस्कशन लेट यूक्रेन वॉर फेयर। इसमें रशिया ने ये बोल दिया है कि अगर मेरी कंट्री के ऊपर या उसके ऊपर कोई भी इस तरह का कोई भी वो आता है, तो मैं उसके ऊपर एक अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए तैयार हूं, और मैं वर्ल्ड वार से नहीं डरता हूं। ये पुतिन की अपनी साइड से स्टेटमेंट दी थी 2 सवा 2 बजे के आसपास, और तब ये स्टेटमेंट आई है। ये देखिए, इसको अब यहाँ पे हम कवर करते हैं। इन फर्स्ट यूक्रेन स्ट्राइक रशिया विद यूएस मेड ATACMS मिसाइल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो मिसाइल है, इसका जो बाइडन ने इनको परमिशन दे दी है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन यूक्रेन रिपोर्टली कंडक्ट बाय एयर स्ट्राइक इनसाइड द रशिया ATMS मिसाइल। यानी कि जो बाइडन ने, जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, उसको ये परमिशन दे दिया कि आप इस मिसाइल का यूज कर सकते हो। और ये मिसाइल देखे तो हम, ये कहाँ की बनी है, लॉकहीड मार्टिन, ये कंपनी जो मैन्युफैक्चर्ड है, ये इस कंपनी के द्वारा बनाई गई है ये मिसाइल। और ये अगर आप नॉर्मली इस चीज को देखोगे तो ये कंपनी कहाँ की है, ये आपकी यूएस की, अमेरिका की कंपनी है, जो कि अब यूक्रेन इस मिसाइल का यूज कर रहा रशिया के खिलाफ।
ये देखिए, अब इससे बाद में पुतिन चाचा की फिल्म शुरू हो जाती है। पुतिन चाचा बोलते हैं अमेरिका हो या यूक्रेन हो, अगर हमारे बीच में कोई आया तो सबको धुआं धुआं कर दूंगा। अब ये देखिए, पुतिन ने एक अपनी स्टेटमेंट दिया, पुतिन इशू द वार्निंग टू यूएस विद द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो इसमें पुतिन ने अमेरिका को साफ साफ ये बोल दिया है कि तुम्हारे तरकस में जितने तीर है तुम चला लो, जो हमारे हाथ में होगा उसको हम कर लेंगे। और पुतिन की एक स्टेटमेंट से ही डाउ जोन के फ्यूचर ये देखिए काफी नीचे चले गए थे। अब जो पुतिन ने ये वार्निंग इशू किया, पुतिन इशू द वार्निंग टू यूएस, पुतिन चाचा ने जो बाइडन ताऊ को एक थ्रेड दिया है जिसमें लिखा है पुतिन इशू वार्निंग टू यूएस विद न्यू न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो इसमें जो ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, इसमें होता क्या है, ये एक पॉलिसी है न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर को यूज करने की, किस टर्म कंडीशन में आप उसको यूज कर सकते हो और किस टर्म कंडीशन में उसको आप यूज नहीं कर सकते। जैसे अभी जो बाइडन ताऊ ने यूक्रेन को ये बोल दिया है कि आप हमारा कोई भी मिसाइल, कोई भी हथियार रशिया के खिलाफ यूज कर सकते हो, और इनसाइड जहां उनकी पब्लिकल प्रॉपर्टी है या पब्लिक नॉर्मल सिविलियन वगैरह रहते हैं, आप वहां भी उस चीज का यूज कर सकते हो। लेकिन क्या है, जो युद्ध होता है, वार होता है, इनकी कुछ नियम कानून होते हैं। इसमें क्या है, आप सिर्फ मिलिट्री बेसिस को टारगेट कर सकते हो, जो वहां के नॉर्मल सिविलियन लोग हैं उनको नहीं कर सकते हो। लेकिन जो बाइडन था उन्हें ये इसका जो ये नियम होते हैं या होते हैं, उसको यूक्रेन को बोल दिया कि आप कुछ भी करो, हम आपका सपोर्ट करेंगे। यहीं पे इसके अगेंस्ट में जो पुतिन चाचा है उन्होंने बोला है कि ठीक है, आपको जो करना है करो, जो हमें ठीक लगेगा हम वो करें। जो पुतिन चाचा ने अपना उठाकर जो ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है इसको ही चेंज कर दिया। अब इसमें देखते हैं कि उन्होंने क्या चेंज किया है। जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होती है, ये एक पॉलिसी होती है जिसमें उसकी सब न्यूक्लियर पावर को यूज करने की टर्म कंडीशन आप इसमें दिखाते हो या बताते हो कि हम किस कंडीशन में, किस टर्म कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ एक पॉलिसी होती है। इस पॉलिसी में हर चीज डिस्कस की जाती है, हर चीज बताई जाती है कि हम इसको किस टर्म कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं और किस टर्म कंडीशन में इसको यूज नहीं कर सकते। चलो इसको देखते हैं। जो रशिया की अब तक की ये पॉलिसी थी डॉक्टर यूक्रेन वाली, इसमें सपोज करो रशिया है, अगर रूस के ऊपर कोई भी XYZ कंट्री अटैक करती है और वह कंट्री नॉन न्यूक्लियर पावर कंट्री है, तो रशिया उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। लेकिन अभी उसमें चेंज क्या हुआ है कि अगर कोई भी कंट्री रशिया के ऊपर अटैक करती है, XYZ कोई भी वो कंट्री है, और वह रशिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करती है। पहले क्या था, अगर वह कंट्री न्यूक्लियर पावर उसके पास में नहीं है तो उसके ऊपर अटैक नहीं करेगी। लेकिन अब जो कंट्री रशिया के ऊपर अटैक कर रही है, और अटैक करने वाली कंट्री को अगर कोई थर्ड कंट्री जैसे अमेरिका भी यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा और वो उसको सपोर्ट करता है, तो यूक्रेन को भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री माना जाएगा। और जो रशिया है वो यूक्रेन के ऊपर किसी भी टाइम, कभी भी, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अपने जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसको फॉलो करते हुए उसके ऊपर अटैक कर सकती है, क्योंकि उसको सपोर्ट अमेरिका कर रहा है। उसमें क्या है, अमेरिका सबको पता है एक बड़े लेवल की न्यूक्लियर पावर कंट्री है। इसीलिए उसने, जो पुतिन चाचा था, उसने अपने न्यूक्लियर जो डॉक्ट्रिन थे उसमें ही चेंज कर दिया। अब इससे क्या है, अब जो ये पुतिन ने थ्रेट दी है अमेरिका को, इस थ्रेट के, सिर्फ एक थ्रेट से ही अमेरिका के जो यहाँ के डाउ जोन फ्यूचर है, जो यहाँ का ग्लोबल मार्केट है, सबके सेंटीमेंट इसमें क्या हो गए, सबके सेंटीमेंट, ग्लोबल मार्केट के भी, अमेरिका का जो डाउ जोन फ्यूचर है उसके भी सबके सेंटीमेंट यहाँ पे नेगेटिव शो हो गए हैं, नेगेटिव में आ गया। पूरा ग्लोबल मार्केट पैनिक सिचुएशन में आ गया। अब हो गया, अब आगे क्या होगा, व्हाट टू नेक्स्ट। इसमें क्या होता है, जनवरी तक का जो है ये बाइडन का ही इसमें कार्यकाल रहने वाला, बाइडन ही यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो रहेंगे। उससे जनवरी से बाद में यहाँ पे चीजें ठीक होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उससे बाद में ये ट्रम्प जी आ जाएंगे। और जो बाइडन था हुआ है, ये सिर्फ अमेरिका का ही नहीं है, पूरी दुनिया का दुश्मन बना हुआ है। और मे भी अभी शायद कोशिश करें जो वर्ल्ड लीडर है या और भी कंट्री के जो जितने भी लीडर है, वो इनको अप्रोच करे या समझाए कि जो वर्ल्ड वार है वो आने वाले टाइम में क्या होगा, वो सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, इसका खामियां पूरी दुनिया को काफी दिनों तक या काफी सालों तक इसको झेलना पड़ सकता है। मैं भी कोशिश करेंगे इसको टलाने की कोशिश की जाए। अब अगर आप ये नहीं करते हो तो ये देख लीजिए,
अभी पुतिन ने सिर्फ अपनी एक स्टेटमेंट दी है, उससे बाजार का ग्लोबल मार्केट है, उससे उसका ये हाल है। अगर कहीं ना कहीं ये चीजें शुरू होगी तो आप सोच भी नहीं सकते कि जो ग्लोबल मार्केट है और आपकी जो दिल्ली की या फिर जो पूरे के पूरे वर्ल्ड की है उसका क्या ही होगा। ये देखिए इंडियन मार्केट में कितनी अच्छी रैली थी, ये 300 साढ़े 300 पॉइंट की कल। लेकिन इसमें क्या है, इस खुशी को ज्यादा देर तक ये बाजार में टिक नहीं पाई। जो बाइडन ताऊ की और जो हमारे पुतिन चाचा की है उनकी ऐसी खटपट अभी इसमें मार्केट में चल रही, जिससे क्या वर्ल्ड वार 3 होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनी हुई है।